हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर नंबर 11 मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड वीडियो यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम करेंसी एप्रिसिएशन, करेंसी डेप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन और डिवैल्यूएशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहली वाली वीडियो में हमने फॉरेन एक्सचेंज का मतलब समझा था, मीनिंग समझा था और उसी के साथ हमने फिक्स और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन, इनमें डिफरेंस क्या होता है? अब आप कहेंगे सर डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन, एप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन, नाम से तो हमें सब चीजें कॉमन लग रही है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? इसको हम किस तरह से समझेंगे एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स? अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करेंसी एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का मतलब क्या हुआ? एप्रिसिएशन का मतलब हुआ कि जो आपका रुपीस है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है किसके कंपैरिजन में? डॉलर के कंपैरिजन में। समझ में आ गई बात? जो आपके रुपीस है वो क्या हो रहा है? स्ट्रॉन्ग हो रहा है किसके कंपैरिजन में? डॉलर्स के कंपैरिजन में। समझ में आ गई बात? दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एप्रिसिएशन, मतलब आपका जो रुपीस है वो एप्रिशिएट हो रहा है। क्लियर हो गया? चलिए और देखते हैं, इसको और समझते हैं एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन को। तो सबसे पहले आपको इसमें इन्होंने बताया है कुछ पॉइंट्स के साथ हम एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन समझेंगे, फिर इसका डिफरेंस इन दोनों के साथ हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले एप्रिसिएशन हो रहा है, तो मैंने भी आपको बताया जो आपका रुपीस है उसकी वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। और डोमेस्टिक करेंसी हमारी कौन सी है? रुपीस। हमारे डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। समझ में आ गई बात? क्लियर हुआ? इन टर्म्स ऑफ फॉरेक्स, मतलब फॉरेन एक्सचेंज। और फॉरेन एक्सचेंज हमने कौन सा लिया? किसके टर्म्स में? डॉलर्स के टर्म्स में। समझ में बात आ गई? क्लियर हुआ? सेकंड, लेस रुपीस नीडेड टू बाय अ 1 यूएस डॉलर। अब आपको कम रुपए की जरूरत है 1 डॉलर को खरीदने के लिए। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा देता हूं। क्या है? आपको पहले 70 रुपीस यू हैव टू पे फॉर परचेज 1 यूएस डॉलर। 1 डॉलर खरीदने के लिए आपको 70 रुपए खर्च करने पड़ रहे थे। अब 1 डॉलर आपको खरीदने के लिए ओनली 60 रुपीस पे करने पड़ रहे हैं, तो हुआ लेस अमाउंट। तो यहाँ पे आपको 10 रुपीस का क्या हुआ? फायदा हो गया। क्लियर हुआ? लेस रुपीस नीडेड टू बाय 1 यूएस डॉलर। समझ में आ गई बात? इसके कॉजेस क्या हुआ? अब आप मुझसे पूछेंगे सर ये एप्रिशिएट किस रीजन के साथ हुआ? तो मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट में इंक्रीज इन सप्लाई हो गया। डॉलर जो है मार्केट में बहुत ज्यादा आ गया, और मार्केट में जिस चीज की सप्लाई ज्यादा हो जाती है उस चीज की वैल्यू मार्केट में कम हो जाती है। ये पूरा कंसेप्ट हमने इससे पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था। क्लियर हुआ? सेकंड क्या है? डिक्रीज इन डिमांड। अब डॉलर की डिमांड कोई नहीं कर रहा है। अब डॉलर की डिमांड नहीं कर रहा है मतलब डॉलर्स की जरूरत नहीं है। जिस चीज की डिमांड मार्केट में कम हो जाएगी ऑब्वियसली उसकी वैल्यू भी मार्केट में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यू यहाँ पे कम हो गई और हमारे रुपीस की वैल्यू क्या हो गई? ज्यादा हो गई। क्लियर हो गया? बहुत सिंपल से कंसेप्ट के थ्रू मैंने आपको समझाया। सेकंड है डेप्रिसिएशन। ये तो एप्रिसिएशन का कंसेप्ट हमें समझ में आ गया भैया। अब डेप्रिसिएशन क्या है सर? ये डेप्रिसिएशन का मतलब है कि आपका जो रुपीस है, अब रुपीस की वैल्यू क्या हो रही है? आपकी कम हो रही है। रुपीस की वैल्यू फॉल डाउन हो रही है। किसके टर्म्स में? डॉलर्स के टर्म्स में। डॉलर के टर्म में आपके रुपीस की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। क्लियर हो गया? क्यों? अब देखेंगे बाद में क्यों। उससे पहले अब आपको 1 डॉलर लेने के लिए मोर रुपीस रिक्वायर्ड, ज्यादा रुपए रिक्वायर्ड है। पहले 60 रुपए रिक्वायर्ड थे 1 डॉलर खरीदने के लिए, अब आपको 70 रुपीस रिक्वायर्ड है फॉर परचेजिंग 1 यूएस डॉलर। समझ में आई बात? अब ऐसा क्यों हुआ कि हमारे रुपीस की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई? उसके रीजन है डिक्रीज इन सप्लाई। मार्केट में डिमांड ज्यादा हो गई डॉलर की। अब डिमांड ज्यादा हो गई तो उसको हमें ज्यादा पे करके पैसा देके ज्यादा लेना पड़ेगा। और डिक्रीज इन सप्लाई, मार्केट में सप्लाई कम हो गई डॉलर की, मार्केट में डॉलर की कमी आ गई, सप्लाई कम कर रहा है यूएस, जिसकी वजह से डॉलर स्ट्रांग हो गया। अब डिक्रीज इन डिमांड, सॉरी इंक्रीज इन डिमांड, और डॉलर की जो डिमांड है वो ज्यादा हो गई, मतलब यूएस डॉलर की डिमांड ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से भैया अब हमें ज्यादा पैसे देके भी उस चीज को खरीदना पड़ेगा। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? करेंसी एप्रिसिएशन और करेंसी डेप्रिसिएशन,
ये दोनों चीजें होती हैं आपकी मार्केट फोर्सेस की वजह से। किसकी वजह से? मार्केट फोर्सेस की वजह से। और मार्केट फोर्सेस का मतलब मैंने आपको कई बार समझाया है, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई की वजह से क्या हुआ? रुपीस में डेप्रिसिएशन आया और रुपीस में एप्रिसिएशन आया। समझ में बात आ गई आपको? बहुत ही सिंपल से कंसेप्ट के थ्रू मैंने आपको ये समझा दिया। चलिए अब हम बात करेंगे रिवैल्यूएशन की। रिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है और एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? एप्रिसिएशन का आपने मतलब समझ लिया, अब हम समझेंगे रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि रीवैल्यू हो रही है हमारी डोमेस्टिक करेंसी, इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो रही है? अप हो रही है। अब क्या हुआ, इसमें जो रोल प्ले होता था मार्केट फोर्सेस का होता था कि डिमांड एंड सप्लाई के बिहाफ पे एप्रिशिएट और डेप्रिशिएट हो रहा है। बट इन केस ऑफ रिवैल्यूएशन और डेप्रिशिएशन क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। रिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी occurs when the value of domestic currency is deliberately rise। जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है दैट इज रुपीस, उसकी वैल्यू डेलिबरेटली राइज हो गई, बढ़ गई। किसके थ्रू? बाय द लोअरिंग द एक्सचेंज रेट। जो एक्सचेंज रेट है वो आपका लोअर हो गया। The forces, the market forces of demand and supply no role। यहाँ पे demand and supply मतलब market forces का कोई भी रोल नहीं है। यहाँ पे ये जो एप्रिशिएट रिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार है वो इस चीज को एप्रिशिएट और डेप्रिशिएट कर रही है। आपको ये याद रखना है, यहाँ पे मार्केट फोर्सेस का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी? रिवैल्यूएशन करेगी और डिवैल्यूएशन करेगी। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन हुआ, जो भारत सरकार है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसने क्या कर दिया? रिवैल्यूएशन के केस में क्या हुआ? पहले जो हमारा इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट था वो 70 रुपीस हमें पे करने पड़ रहे थे $1 को खरीदने के लिए। अब हमारी गवर्नमेंट ने ये फिक्स कर दिया कि अब आपको 60 रुपीस पे करने हैं $1 को खरीदने के लिए। क्लियर हुआ? ये फिक्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये कौन फिक्स करता है? फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा फिक्स हुआ है ये चीज। ठीक है, इसको हमने कर्व के थ्रू समझा। रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन सिंपल सा है, आपकी जो डोमेस्टिक करेंसी है वो राइज हो रही है और जो एक्सचेंज रेट है वो लोअर हो रहा है। जैसे 70 से कितना हो गया? 60 हो गया, मतलब आपका रुपीस स्ट्रांग हो गया, रुपीस रिवैल्यूएशन हो गया, रुपीस की वैल्यू बढ़ गई। लेकिन किसने फिक्स करी? भारत सरकार, मतलब फिक्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का कोई भी रोल नहीं है। समझ में आ गई बात? अब हम बात करेंगे डिवैल्यूएशन की। डिवैल्यूएशन मतलब कमी आना। Devaluation of the domestic currency occurs when the value of domestic currency same rupees is the deliberately reduce। अब reduce कर रहा है भारत सरकार by the government। कौन? by the government by rising the exchange rate। रेट क्या हो गया? ज्यादा हो गया। अभी कर्व के थ्रू हम समझेंगे। The market forces of demand and supply no role। सेम यहाँ पे भी किसका रोल है? पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरी तरह से रोल प्ले कर रही है। और ये जो रेट है ये किसने फिक्स किया है? फिक्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर हुआ? अब इक्विलिब्रियम रेट से ऊपर गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया। पहले 60 रुपीस में हम लोग खरीद रहे थे, अब 70 रुपीस में। तो भैया 10 रुपए हमारे पास से ज्यादा जा रहे हैं, जिसकी वजह से वैल्यू डिवैल्यूएट हो गई। और यहाँ पे 10 रुपए आपके पॉकेट में बच रहे हैं, जिसकी वजह से वैल्यू क्या हो गई? डिवैल्यूड और डिवैल्यूड हो गई। अब अगर मैं आपसे इसमें दोनों में डिफरेंस पूछूं, बहुत सिंपल सा डिफरेंस आप बताएंगे। करेंसी जो एप्रिशिएट हो रही है वो मार्केट फोर्सेस की वजह से होती है, और करेंसी जो डेप्रिशिएट होती है वो मार्केट फोर्सेस मतलब डिमांड एंड सप्लाई की वजह से होती है। और जो रिवैल्यूएशन और डिवैल्यूएशन होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिक्स करती है। कौन फिक्स करती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिक्स करती है रुपीस को डॉलर्स के कंपैरिजन में। क्लियर हुआ? ऐसे ही यहाँ भी कौन फिक्स कर रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे मार्केट सप्लाई और डिमांड का कोई भी रोल नहीं है। मार्केट फोर्सेस नो रोल, यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का कोई भी रोल नहीं है। क्लियर हो गया? तो ये रिवैल्यूएशन एंड डिवैल्यूएशन में बहुत ही अच्छे से, बहुत ही कायदे से मैंने आपको डिफरेंस समझाया है। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्लीज। क्लियर है? आप इस तरीके से चीजों को ना अपने बोर्ड्स के एग्जाम्स में भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है? जितना बोर्ड्स में इन चीजों को यूज करेंगे उतने ज्यादा चीजें आपको और अच्छे से मार्क्स इन द फॉर्म ऑफ मार्क्स आपको रिटर्न्स में मिलेंगे। समझ में आ गया?
फॉरेन एक्सचेंज रेट, एप्रिशिएट, डेप्रिशिएट, तो ये चीज आपकी यहाँ है। क्लियर हो गया। अगर आपको इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझे कमेंट सेक्शन में आके या मुझे मैसेज करके इसके नोट्स वहां से आपको मिल सकते हैं। क्लियर हुआ? थैंक यू सो मच।